साइंस कॉलेज स्थित फूड कोर्ट में तोड़े जाने के बाद कांग्रेसी लगातार विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से राजेश मुणत जो बीजेपी के विधायक हैं, उनके पोस्टर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कालिक पोती थी, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ था। उसी एफआईआर का विरोध यहाँ पर हो रहा है। विकास उपाध्याय जो कांग्रेस के पूर्व विधायक है, उनके नेतृत्व में ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है और सरस्वती नगर थाने का घेराव कांग्रेसियों ने यहाँ पर किया है। और निश्चित तौर पर ये जो मामला है वो काफी दूर पलटते जा रहा है। जिन युवा कांग्रेस के नेताओं पर एफआईआर हुई थी वो भी इस थाने में मौजूद हैं। विकास उपाध्याय मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये लगातार विरोध हो रहा है। एफआईआर किया गया था, उसका विरोध आप लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तानाशाही कर रही है, अपराध को रोक नहीं पा रहे और जो हजारों युवाओं का रोजगार छीना, उस व्यक्ति के खिलाफ में अगर उसके मुंह में काली किसी ने पोत दिया, लोगों की रोजी रोटी छीना गई, लोगों के रोजगार छीना गए, उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और पुलिस ने जबरन में मुकदमा दर्ज किया है, उसके विरोध में थाना घेराव किया हम लोगों ने। और ये जब तक ये पुलिस फर्जी एफआईआर दर्ज करते रहेगी, हम उसकी लड़ाई को लड़ते रहेंगे। देखिए, फूड कोर्ट को नाजायज अपनी जिद में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है। मीनल चौबे और राजेश मुणत ने अपनी जिद में तोड़वाया है। इसकी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और हम लोग आज थाने का घेराव कर रहे हैं। जब तक ये फर्जी मुकदमा खत्म नहीं होगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के शर्मा जी उनसे बातचीत करते हैं। आपके युवा कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई, ये विरोध का तरीका भी अब जायज नहीं लग रहा है क्या किसी को? इस प्रकार से पहले तो ये लोग एक जहां पर हजारों छात्र बैठ के ये भोजन गुतम व्यवस्था की गई थी, अपने अहंकार में एक फूड कोर्ट को तोड़ दिया बिना प्लानिंग के, केवल अपने अहंकार में। उसके बाद अगर इसका विरोध हो रहा है तो विरोध करने वालों को ये लोग एफआईआर कर रहे हैं। मतलब आप गलत फैसला भी लेंगे और लोग विरोध करेंगे, एफआईआर भी करेंगे। ये प्रकार से अघोषित आपात जो बोलते हैं हम लोग ना कि लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई अवस्था नहीं है, ये दादागिरी है। और पुलिस जो है केवल जो आवाज उठाता है, जो फर्जी डिग्री की कुछ दिन पहले सुंदरनगर में एक फर्जी डिग्री लगे हमारे अनिश्चित साथियों आवाज उठाया, एफआईआर कर दिया, फर्जी एसटी सेट लगा दिया, अभी फिर विरोध कर रहे हैं तो फिर एफआईआर कर दिया। लेकिन एफआईआर डरने वाले नहीं है। आज सब हम कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नागरिक पहुंचे हैं, सब पे एफआईआर करे। अगर फूड कोर्ट हर बार नहीं चलेगा, हर बार फर्जी एफआईआर पुलिस दर्ज करती है, इसके खिलाफ यहाँ बैठे हैं। अगर आपको इतना एफआईआर करने का शौक है तो पूरे प्रदेश भर से कांग्रेसी आएंगे, कीजिए एफआईआर, जितना एफआईआर आपको करना है। प्रमोद जी, एक तरफ फूड कोर्ट को तोड़ा गया और दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज की जा रही है कांग्रेसियों पे। देखिए, ये ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने किया बहुत बड़ा गुनाह, नियम विपरीत इन्होंने काम किया है। अब जो योजना थी उसका अध्यक्ष कौन था? कलेक्टर था। तो कलेक्टर से वसूली करें 10 करोड़ रुपया। भाई आखिर जिसने बनाया है, आज तो दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया कि जिस विभाग के लिए राजेश मुणत जी कहते हैं उससे एनओसी नहीं लिए थे, आज जाके देखे कागज को, उसकी एनओसी भी है, उन्होंने सहमति दी है खेल विभाग ने। अब क्या है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ इनको बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। वो बना रहे हैं 100 करोड़ का स्काई वॉक, है ना, और यहाँ 10 करोड़ रुपया बर्बाद। ऐसी सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद इन लोगों ने किया है। अरे जो आदमी 2-2 बंगला रख के पैसों को धज्जी उड़ा रहा हो, यहाँ भी बंगला वहाँ भी बंगला, उनकी नीति और नीयत पर तो सारे लोगों को शक है। अब बोल रहे हैं यहाँ पर और नालंदा बनाएंगे। कैसे नालंदा बनाओगे? क्या रायपुर शहर खाली ये 3 जगह में सीमित है क्या? क्या पढ़ने लिखने वाले लोग केवल यहाँ पे रहते हैं क्या? अरे बनाओ, हमने तक्षशिला बनाया ना मोती बाग के पास, आप चारों विधानसभा में बनाओ ना। आप अगर वास्तव में चाहते हो कुछ डेवलपमेंट शहर का चारों तरफ, कोई एक तरफ नालंदा बनता है क्या? अरे हमने बनाया नालंदा भाई, सेंट्रल लाइब्रेरी हम लोगों ने बनाया है। अब फूड कोर्ट विकास उपाध्याय जी का प्रस्ताव जो था, उसमें एक आदमी तो बता दो आप कि किसी आदमी ने आलोचना किया होगा। भाई हम लोग नगर निगम में हैं, 20 साल हो गया हमको, और राजेश मुणत जी कुछ का कुछ आए का बाएँ बयान दे रहे हैं। लेकिन ये वो श्रीकांत वो एक पिक्चर था ना, सिकरे वाला पिक्चर, उदयकांत सिकरे, जिद्दी आदमी, बस उदयकांत सिकरे की भूमिका में है ये लोग कि कुछ भी हो जाए जिद पूरा होना चाहिए। तो ये ऐसी सियासत नहीं होती भैया। बड़े बड़े पोस्टर मुड़त ने लगाए हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए हैं यहाँ पर मुड़त ने। जिस तरीके से नालंदा का यहाँ
यहाँ पर विकास होना है, उसको लेकर बड़े बड़े पोस्टर उन्होंने लगाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जिस प्रकार से यूथ हब फूड कोर्ट को तोड़ा है, नाजायज तोड़ा अपनी जिद में, यहाँ की रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे, राजेश मुणत, इन सब की मिली भगत है। ये सब लोगों ने पहले भी जिसका टेंडर था उससे दुकानें मांगी थी, उनके लोगों को दुकानें नहीं मिली तो इसको अवैध करार घोषित कर दिया। अब नालंदा लाइब्रेरी बनाने के लिए पहले मास्टर प्लान का हवाला दिए थे कि मास्टर प्लान में रोड आती है, अब क्या रोड नहीं आएगी। और खेल विभाग की जमीन के विषय में उन्होंने उल्लेख किया था, उसके संदर्भ में बात किया था, क्या नालंदा लाइब्रेरी बनाने में नहीं आएगा। सब कुछ नाजायज किया। और जब युवा विरोध कर रहे हैं, यहाँ हस्ताक्षर अभियान चलाया यहाँ के छात्रों ने, युवाओं ने कालिक पोती है यहाँ के विधायक के ऊपर में, क्योंकि काला काम किया है। अभी तो सड़क में मिल जाएंगे तो लोग उनके मुंह में कालिक पोतेंगे। अभी तो बचा है समय, क्योंकि जिस प्रकार का अन्याय किया गया, एक एक व्यक्ति, पूरा प्रदेश का व्यक्ति जानता है कि यहाँ का जो फूड कोर्ट बना था वो एक सबसे सुंदर, सुरक्षित और लोगों के लिए बहुत अच्छा था। उसको जानबूझकर तोड़ा गया, जानबूझकर, और ऐसी जगह में भेजने का प्रयास किया जा रहा है जहां रेलवे की जमीन है, जहां कभी लगना कभी मुनासिब नहीं है, वहां पर भेज दिया। आज कांग्रेस पार्टी बार बार, पुलिस अपराध को तो रोक नहीं पा रही। यहाँ रायपुर में चाकूबाजी हो रही है, पूरे प्रदेश में हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, उसको पुलिस रोकने में अक्षम है। और लेकिन बेगुनाह लोगों के ऊपर में पहले खेल विभाग का भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ किया, उनके ऊपर में SC ST का मुकदमा दर्ज किया गया और उनको 3 महीने से जमानत नहीं मिली है। वो लोग बेचारे छोटे छोटे स्टूडेंट हैं, घूम रहे हैं। अब ये 4 नौजवान साथियों के ऊपर में फर्जी मुकदमा ये पुलिस के द्वारा दर्ज किया गया। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने थाना घेराव किया है। अब जब जब फर्जी FIR दर्ज होगा, हम उस थाने का घेराव करेंगे, SP कार्यालय का घेराव करेंगे। चेतावनी है सरकार को, गृह विभाग को, अपराधियों को पकड़े। बेगुनाह लोगों के ऊपर में अपराध दर्ज होगा, कांग्रेस पार्टी आराम से और ठीक से बैठने वाली नहीं है। जिस तरीके से FIR युवा कांग्रेस के कुछ नेताओं पर किया गया था, इस तरीके से विधायक राजेश मुणत के पोस्टर पर तालिक कर दी गई थी और उसी का विरोध हो रहा था, तब जाकर FIR दर्ज की गई और उसी FIR का विरोध लगातार कांग्रेस के नेता कर रहे हैं और आगे चलकर भी इस पूरे चौपाटी के मामले को लेकर कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CGN अनफिल्टर्ड, रायपुर।